उठो, अपने हक की लड़ाई लड़ो। हमारे जिस देश में संविधान कानून है, जब संविधान नहीं था क्या हाल था, तो इसलिए गली गली गांव गांव बस्ती में नंगे पैर भी चलना पड़े। तो ये बहुजन के लोगों, जिस कोने में रहते हो वहां जागृत हो जाओ। अपने आने वाली पीढ़ी को गुलामी से बचाना है तो भाई चंद्रशेखर आजाद को मजबूत करना होगा, संगठन और पार्टी को मजबूत करना होगा, अपने हक अधिकार को पहचानना होगा। आज नहीं पहचाने तो याद रखना कोई अम्बेडकर नहीं आएगा। क्योंकि हमारे लोगों ने क्या किया बता आपको, हमारे लोगों ने अपने पुरखा को जिंदे पर नहीं मारा, मरने के बाद उसको महापुरुष बना दिया। आज मैं आपसे कह रहा हूं चंद्रशेखर आजाद को जिंदे पहचान लो तो आजादी मिल जाएगी। ये ना हो कि मरने के बाद क्या सही कर रहा था जिंदे पे, और हम लोग वादा करते हैं कि इस जिंदे पे हमारे सामने ही ये युग में बहुजनों का राज आएगा। अच्छा, लोग चंद्रशेखर से इतनी मोहब्बत क्यों कर रहे हैं, क्यों चाह रहे हैं चंद्रशेखर को, क्या काम कर रहे हैं चंद्रशेखर ऐसा? हम चंद्रशेखर से जुड़े ही नहीं है, हम जुड़े हैं विचारधारा से। हाँ, क्योंकि व्यक्ति आज है कल खत्म हो जाएगा, पर विचार कभी नहीं खत्म होते। अच्छा। हम व्यक्ति से नहीं जुड़ते, अच्छा। हम जुड़ते हैं विचार। चंद्रशेखर आजाद जी की विचारधारा बहुजन था या बहुजन सुखार है, दलित पिछड़े आदिवासियों की आवाज उठाता है, लड़ता है उनके लिए। रानू कश्यप को जिंदा जलाया मेरठ में, एक माँ की हत्या की बेटी को उठा के ले गए। और आपके मध्य प्रदेश में यादव की चुटियां फाड़ दी, वो तो काटते हैं, वो तो जड़ से चुटियां फाड़ दी। पिछड़ा भी सुरक्षित नहीं है, मुसलमान भी सुरक्षित नहीं है, आदिवासी भी सुरक्षित नहीं है, और दलित भी सुरक्षित नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। तो किसकी सरकार ऐसी है जो सब सुरक्षित रहेंगे? इस देश में मैं आपको बता दूं, अगर प्रेजेंट में कोई आवाज उठी है सहारनपुर की धरती से, तो चंद्रशेखर आजाद की आवाज उठी है कि जो माला टूट गई थी उस माला को पुराने का काम कर रहे हैं, उन बहुजनों को एक करने का काम कर रहे हैं कि आओ साथ ये हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक ना जाए, मिलकर हाथ लगाना। चंद्रशेखर आजाद में वो तीक है, जो उस संघर्ष से वो उठा हुआ है, उस गरीबी से उठा है, वो जानता है संघर्ष क्या चीज होती है। और जो संघर्ष, और उंगली तो उठाता था आपको जिसने कोई संघर्ष किया ही नहीं हो, अच्छा, वही कभी उठाता है। जो संघर्ष करता है वो जानता है कि मेहनत क्या चीज होती है, वो कभी दूसरे की मेहनत को गलत नहीं जाएगा। अच्छा, जिसने मेहनत की हो ना, उसकी दूसरे की मेहनत गलत नहीं जाएगा। तो जानता मैंने भी मेहनत करी तो वही मेहनत कर रहा है। ये जो विशाल रैली होने वाली है, इसके बाद 2026 का ये जो चुनाव आएगा जिला पंचायत का, कितना बदलाव होगा? बहुत बदलाव होगा, विधानसभा में बदलाव होगा और जिला पंचायत में बदलाव होगा, बहुत तेजी से होगा। अच्छा। देखिए, हम जानते हैं कि पेड़ के फल जल्दी नहीं मिलते, लेकिन हम इसमें खुश है कि हमें एक सांसद मिला, जिला पंचायत मिलेंगे और 27 में रिकॉर्ड बिल बनाएंगे। रिकॉर्ड बिल बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। 27 में? हाँ, विधायक इतना आसान है? देखो, आसान तो कुछ भी चीज नहीं, फिर आसान तो कुछ भी चीज नहीं है और आसान सब चीज ही है। आपके अंदर ठान लीजिए कि मुझे ये बनना है, आप कभी सफल, हमेशा सफल होंगे। आप मन से हार जाओ तब सफल लोगे। हमने ठान लिया है कि साम दंड वेद कुछ भी करना पड़े, गली गली गांव गांव बस्ती में नंगे पैर भी चलना पड़े, उस समाज को तैयार करेंगे, आखिरी पंक्ति तक की जाति के आदमी को हम तैयार करेंगे। उठो, अपने हक की लड़ाई लड़ो, हमारी नहीं, कम से कम अपनी पीढ़ी को बचाने की लड़ो। क्या कहना चाहोगे लाड जो बहुजन समाज के लोग देख रहे हैं? मैं सभी बहुजन समाज लोगों से हाथ जोड़ विनती करूंगा, अब तो जागो, अपनी आंखें खोलो कि द्वारा कोई अम्बेडकर काशीराम हमारे बीच में नहीं आएगा। आपके मूल्य का अधिकार खतरे में। आए दिन सोशल मीडिया पर देखते हैं बलात्कार, मार दिया, मुंह छकने पर, घोड़ी चलने पर, कपड़े पहनने पर बात रोकी जाती है। आए दिन होते हैं। जिस देश में संविधान कानून है, जब संविधान नहीं था क्या हाल था, तो इसलिए आज सबको मिल होकर छोड़ो गली खंडी लड़ाई, छोड़ो लड़ाई आपस की, एक ही लड़ाई लड़ो, वो है हक और अधिकार और संविधान की लड़ाई लड़ो। बस यही मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।